नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था थ्रोज और थ्रो के बीच में डिफरेंस समझा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम भी किए थे। ओके। और साथ ही हम ये भी जाने थे कि किस प्रकार हम लोग कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं, दो बोथ टाइप के, चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास और अनचेक्ड कस्टम क्लास। ओके दोस्तों, आज का दोस्तों ये वीडियो है, यह है एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो मेथड ओवरराइडिंग का रूल्स है, उसी पे बेस्ड आज का हमारा वीडियो है। ओके दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, ओवरराइडिंग के, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग पे अप्लाई होते हैं पेरेंट और चाइल्ड क्लास के रूप में। ओके। जैसे पहला रूल अगर बात करें, रूल तो बहुत सारे हैं, हम लोग एक एक करके सारे देखेंगे। तो पहले रूल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इफ़ अ बेस क्लास मेथड does not declare a checked exception, then overriding method in a derived class cannot declare a checked exception but it can declare unchecked exception। ठीक है। अब इस रूल को अगर ज़रा हम लोग गौर से अगर देखें तो यहाँ देखिए प्रोग्राम में पेरेंट क्लास में क्या है, दो मेथड क्रिएट किया है, और चाइल्ड क्लास में जो है मेथड 2 में क्या किया गया है, रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन को क्या किया गया है, क्रिएट डिक्लेयर किया गया है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर अगर मैं अनचेक्ड एक्सेप्शन लिख दूँ, आईओ एक्सेप्शन या एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो वो क्या है, एरर आ जाएगी। ओके। और इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेटबीन्स पे। ओके। और हम आ गए नेटबीन्स पे। मैं सभी को बंद कर देता हूँ जो भी फाइल्स है पहले से, और यहाँ पर मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, ठीक है, और मैंने दे दिया चाइल्ड क्लास CHILD, चाइल्ड क्लास CLASS, और फिनिश कर लिया। ठीक है। और इन सभी को हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और साथ ही साथ इसको भी हम लोगों ने हटा दिया। और अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बनाया पेरेंट क्लास, ठीक है, मैंने बनाया पेरेंट क्लास, तो CLASS क्लास PARENT, पेरेंट क्लास CLASS। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड बनाया void void show SHOW show, आप किसी भी नाम का बना सकते हैं, और मैंने यहाँ पर SOUT, ठीक है। और हमने क्या कर लिया, पेरेंट क्लास मेथड PARENT, पेरेंट क्लास मेथड METHOD। ओके। और मैं इसको पब्लिक बना लेता हूँ PUBLIC। अब सेम मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और Ctrl+C और चाइल्ड क्लास में आकर पेस्ट कर दिया, और जस्ट मैसेज चेंज कर दिया, चाइल्ड क्लास मेथड CHILD, चाइल्ड क्लास मेथड। ओके दोस्तों, और मैंने यहीं पर मेन मेथड भी बना लिया। ओके, मैंने यहाँ पर मेन मेथड भी बना लिया, Ctrl+S। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ दोस्तों, CHI चाइल्ड क्लास इज इक्वल टू NEW न्यू CHIL, ओके, और चाइल्ड क्लास। अब देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा, सी डॉट अगर सो आप लिखेंगे तो अभी तो कोई समझ, चूँकि हमने अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज ही नहीं किया। अब मैंने बोला कि अगर यहाँ पर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन दोनों ही डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर अगर देखिए पेरेंट क्लास ने अगर चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप यहाँ पर चाइल्ड क्लास में चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं लिख सकते THROWS थ्रोज, सपोज कीजिए IO एक्सेप्शन मैं कर रहा हूँ, IO एक्सेप्शन अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एरर आ जाएगी। क्या आ रही है देखिए, Ctrl+S, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन,
ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन लिखा या अर्थमेटिक ARITH, ये हमारा रन टाइम ही है, ठीक है। तो अभी देखिए शो में आपका कोई भी मेथड नहीं आ रहा है। तो वही बोल रहे हैं, अगर पहला रूल को अगर आप गौर से समझें तो ये लिखा हुआ है कि इफ़ अ बेस क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शन देन ओवरराइडिंग मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास कैन नॉट डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शन बट कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये हमने क्या कर लिया, अनचेक्ड एक्सेप्शन को ही यहाँ पर डिक्लेयर किया, लेकिन चेक करेंगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये था हमारा पहला रूल। अब हम दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रूल जो है दोस्तों वो क्या है, वो है इफ़ अ बेस क्लास मेथड डिक्लेयर अ चेक्ड एक्सेप्शन देन इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर एन ओवरराइडिंग मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास टू डिक्लेयर एनी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अगर ऊपर में अगर चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, सपोज कीजिए THROWS थ्रोज, और मैंने कोई भी चेक एक्सेप्शन ले लिया, सपोज कीजिए IO ही ले लेते हैं, IO एक्सेप्शन ही ले लिया मैंने। तो नीचे रूल कहता है कि नीचे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको चेक एक्सेप्शन डिक्लेयर करना कंपलसरी है, आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, और रन भी कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका आउटपुट आ रहा है चाइल्ड क्लास मेथड, यानी ओवरराइड हो रहा है। ओके दोस्तों, तो वही है, रूल नंबर 2 है कि इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग checked exception in parent class then in child class there is no need to declare checked और unchecked exception, ठीक है। अब रूल नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 3 क्या कहता है, ठीक है, यहाँ देखिए हमने डिक्लेयर किया तो नीचे हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ बेस क्लास मेथड डिक्लेयर अ चेक्ड एक्सेप्शन देन ओवरराइडिंग मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास कैन नॉट डिक्लेयर एक्सेप्शन विच इज़ सुपर क्लास ऑफ द एक्सेप्शन डिक्लेयर्ड बाय द इट्स बेस क्लास, ठीक है। सपोज कि मैंने IO एक्सेप्शन ले लिया और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सुपर क्लास को यहाँ पर लिख रहा हूँ। सपोज करिए जैसे अगर देखें यहाँ पर, तो चेक्ड एक्सेप्शन मैंने पेरेंट में तो ले लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई चेक्ड एक्सेप्शन लूँ, ठीक है, THROWS थ्रोज, अगर मैं SQL ले लेता हूँ, ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है, कोई एरर देखिए नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, ये लगता है पेरेंट क्लास है इसलिए एरर आ रही है, ठीक है, अनरिपोर्टेड एक्चुअल एक्सेप्शन। तो यहाँ पर मैं नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ, नंबर फॉर्मेट, और आप ऐसा कर सकते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो उसे मुझे हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लिख सकता हूँ मैं। एक्सेप्शन क्या है, ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये क्या हमारा पेरेंट क्लास है, यानी इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग checked exception in parent class then you cannot declare checked exception in child class which is the parent of the above class। IO एक्सेप्शन का ये पेरेंट है तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ लेके जाएंगे तो क्या यहाँ पे क्या रही है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर थ्रोन। ओके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो क्या आएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा तीसरा रूल है जो कि आपको हम इफ़ अ बेस क्लास मेथड डिक्लेयर अ चेक्ड एक्सेप्शन देन ओवरराइडिंग मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास कैन नॉट डिक्लेयर एक्सेप्शन विच इज सुपर क्लास ऑफ द एक्सेप्शन, ओके, डिक्लेयर्ड बाय इट्स बेस क्लास। ओके, उसी प्रकार आप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो चौथा रूल है अगर उसके बारे में बात करें यहाँ पर, वो क्या है दोस्तों, वो है इफ़ अ बेस क्लास मेथड declare a checked exception then overriding method in a derived class can declare the same exception। ओके, ये कर सकता है, हाँ पेरेंट नहीं कर सकता है लेकिन सेम तो कर ही सकता है, समझ रहे हैं। यहाँ मान लो IO एक्सेप्शन है तो यहाँ पे भी आप IO एक्सेप्शन दे सकते हैं, ठीक है, ये सही है, आपको एरर नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है IO एक्सेप्शन हमने नीचे भी दे दिया और IO एक्सेप्शन हमने ऊपर भी दे दिया, तो कोई दिक्कत अब हमें नहीं है। हाँ, इस मेथड को हमें ट्राई कैच तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से एरर आ रही है। ओके, तो इफ़ अ बेस क्लास मेथड डिक्लेयर अ चेक्ड एक्सेप्शन देन ओवरराइडिंग मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास कैन डिक्लेयर अ सेम एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हमें इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सेम कर सकते हैं लेकिन उसे सुपीरियर नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो एरर आएगी हमेशा।
ठीक है। और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए थ्रोज, THROWS थ्रोज, IO एक्सेप्शन, तो एरर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब भैया अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्सेप्शन कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, एक्सेप्शन कर दिया, ठीक है, तो क्या आ रही है, देखिए एरर आ रही है, यानी ये रूल नंबर आपका 3 है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या सेम कर सकते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, SQL कर देंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी अब। ठीक है, SQL अगर आप कर लेते हैं तो भी देखिए आपका ये, अच्छा ये SQL तो बिल्कुल ही अलग है, डेटाबेस का है, तो एरर आ सकती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि पेरेंट नहीं दे सकते हैं, सेम दे सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, रूल नंबर 5, इसको थोड़ा कोड को सही से अरेंज कर लें ताकि ये एक ही बार में आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, अब ये सही है, ओके, Ctrl+S, यहाँ पे भी अरेंज कर लिया। ओके दोस्तों, अब हम रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो है If a base class method declare a checked exception, then overriding method in a derived class can declare exception which is subclass of the exception declared by its base class। उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा आप दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ऊपर में हमने देखिए फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन दे दिया, ठीक है, सपोज कि ये आपने यहाँ पर प्रोग्राम में अपना आई एक्सेप्शन दे दिया और यहाँ पर आपने फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन दे दिया, सेम भी हो सकता है और इसका चाइल्ड हो, लेकिन पेरेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने लिख लिया FILE, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आ रही है, यानी आप अगर पेरेंट क्लास में अगर आपने एक्सेप्शन डिक्लेयर किया है, वो अगर ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है तो पॉसिबल है, ये अगर चाइल्ड है ये भी सेम चाइल्ड है आई एक्सेप्शन तो भी पॉसिबल है, ये अगर आपका दे दिए ये चाइल्ड है और यहाँ पे अगर आपने एक्सेप्शन दे दिया तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट हो जाएगा। उस केस में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एरर आ जाएगी। ओके, तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये 5 रूल जो है, ये मैंने बताया आपको, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 5 रूल को कभी भी आपको क्या करना है, ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ब्रेक करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, एरर आती ही रहेगी। द above code is valid because file not found exception is subclass of IO exception. The above method overriding rules apply to checked exception only. ठीक है, they do not apply to run time exception और error। ठीक है, जो भी हम लोगों ने बातें की हैं दोस्तों, वो सारे के सारे आपका चेक्ड एक्सेप्शन पे ही हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये सारे रूल दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो पहला रूल हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अगर पेरेंट क्लास ने अगर कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं किया है तो चाइल्ड क्लास भी दोस्तों कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकता है, लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकता है, पहला। दूसरा रूल मैंने बताया ये दोस्तों कि अगर जो है पेरेंट क्लास ने अगर चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड क्लास को भी चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर करना ही है। ठीक है, वो अनचेक्ड भी कर सकता है और इवन नहीं भी कर सकता है। ये रूल नंबर हम लोगों ने 2 देखा दोस्तों। रूल नंबर हम लोगों ने 3 देखा कि अगर पेरेंट क्लास में अगर आपने कोई ऐसा क्लास यूज़ किया है, डिक्लेयर किया है एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, जो कि चाइल्ड है, और चाइल्ड वाले क्लास में अगर आपने उसी चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास का पेरेंट को अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो भी क्या आएगी, एरर आएगी। सेम कर सकते हैं, पेरेंट पे भी चाइल्ड और चाइल्ड क्लास में भी चाइल्ड, तो भी कर सकते हैं। और लास्ट रूल हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अगर आप सब क्लास यूज़ करते हैं तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका कोड जो है वैलिड रहेगा। तीसरा रूल देखिए, इफ़ अ बेस क्लास मेथड डिक्लेयर अ चेक्ड एक्सेप्शन देन ओवरराइडिंग मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास कैन नॉट डिक्लेयर द एक्सेप्शन विच इज सुपर क्लास ऑफ द एक्सेप्शन डिक्लेयर्ड बाय इट्स बेस क्लास। ठीक है, देखिए आई एक्सेप्शन तो नीचे आप एक्सेप्शन यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, एक्सेप्शन को यूज़ किया है, जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं हो सकता। हाँ, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन दे दीजिए तो हो जाएगा, जो कि हमारा रूल नंबर नीचे वाले में हमने डिस्कस किया है। ओके, कि चाइल्ड क्लास दे सकते हैं या सेम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सेम हो सकता है। और 5वां रूल जो हमने बताया कि चाइल्ड क्लास भी दे सकते हैं लेकिन कभी भी सुपर क्लास नहीं दे सकते हैं। तो ये 5 रूल जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको हमेशा 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 और हमेशा
ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, ये 5 रूल जो है आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। अगर आप ये 5 रूल अगर विजिट करेंगे तो आपको क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ओवरराइटिंग में। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि किस प्रकार मेथड जो है एक्सेप्शन प्रोपेगेट करता है। एक्सेप्शन प्रोपेगेट करने का मतलब क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपेगेट करना। प्रोपेगेट करना मतलब ऐसे समझिए, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए किसी चोर को पुलिस पकड़ने के लिए दिल्ली में छापा मारा उसने, दिल्ली में छापा मारी पुलिस की। पता चला कि चोर तो है जयपुर में है। अब पुलिस क्या चली गई, जयपुर चले गई पकड़ने के लिए चोर को। वहाँ जाकर पता चला कि चोर तो गंगानगर में है। तो फिर पुलिस जयपुर से कहाँ गई, गंगानगर गई। फिर वापस पता चला चोर जो है वो जो है गंगानगर में नहीं है, वो तो आपका पठानकोट में है। तब फिर वहाँ से पुलिस पठानकोट में गई और जाकर उसे वास्तव में लास्ट में उस चोर को पकड़ा। तो इस प्रकार चोर क्या था, अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर रहा था, साथ में पुलिस भी ट्रैवल कर रही थी। सेम सिनेरियो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोग्रामिंग में होता है कि एक्सेप्शन जो है एक मेथड से दूसरे मेथड में, दूसरे से फिर तीसरे मेथड में, तीसरे से फिर चौथे मेथड में, इस प्रकार क्या होता है वो प्रोपेगेट करते रहता है। ओके, प्रोपेगेट आपका करते रहता है। तो ये चीज़ जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखें इस पूरे फाइल को जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा कोड को एक साथ दिखाता हूँ आपको। ओके, हाँ, अब यहाँ देखिए मेन क्लास में क्या हो रहा है, मेथड 1 को कॉल किया गया है। मेथड 1 को जब हमने कॉल किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मेथड 1 के पास गए। मेथड 1 के पास जाने के बाद क्या पता चल रहा है कि उसी के अंदर मेथड 2 को कॉल किया गया। फिर वहाँ से कहाँ चले गए हैं, मेथड 2 के पास चले गए। अब मेथड 2 के पास हमने पहुँचा तो हमने देखा मेथड 3 कॉल हुआ है, फिर चले गए मेथड 3 के पास। तो एक्चुअल में जो एक्सेप्शन है वो है हमारा मेथड 3 में है, जाके हमारा एक्सेप्शन काउंट हुआ। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोपेगेट हो रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर बात करें तो when exception is occurred at the top of the stack and no exception handler is provided then exception is propagated। ओके, क्योंकि हमने वहाँ तो ट्राई कैच यूज किया ही नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्शन इज अकर्ड इन मेथड 3 एंड इन मेथड 3 वी डोंट हैव एनी एक्सेप्शन हैंडलर। मतलब ट्राई कैच हमने यूज नहीं किया है। अनकाउंट एक्सेप्शन विल बी प्रोपेगेटेड डाउनवर्ड इन स्टैक, दैट इज इट विल चेक अप्रोप्रिएट। फिर एक्सेप्शन हैंडलर इन मेथड 2 में क्या हुआ, अगेन इन मेथड 2 वी डोंट हैव एनी एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। और उसके बाद फिर जहाँ चला गया वो मेथड 1 में आ गया और फाइंड इट्स एक्सेप्शन हैंडलर। इस प्रकार हमने अनकाउंट एक्सेप्शन इज प्रोपेगेटेड इन द स्टैक अंटिल स्टैक बिकम्स एम्प्टी। इस प्रकार ये पहले आपका चेक करते गया, पहले टॉप, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, लास्ट में आपका जहाँ पर ट्रैक एच में मिलता है वहाँ पे क्या होती है, आपकी एक्सेप्शन काउंट हो जाती है। दूसरा केस देखिए, यहाँ पर एक्सेप्शन जो है चेक्ड एक्सेप्शन प्रोपेगेट जो होता है वो थ्रो के थ्रू ही होता है। ये हमेशा ध्यान दीजिए, थ्रोज के थ्रू क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन आपका प्रोपेगेट खुद ही हो जाता है, लेकिन थ्रो के द्वारा नहीं होता। थ्रो के द्वारा आपको लिखना पड़ता है। इन दोनों में ध्यान से देने में, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने थ्रो करना पड़ा है, तो यहाँ मैंने चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो किया। सेम प्रोग्राम है दोस्तों, मेथड 1 के पास गए, मेथड 2 कॉल हुआ, मेथड 2 के पास गए तो मेथड 3 कॉल हुआ, मेथड 3 में जाके एक्चुअल एक्सेप्शन हमारा क्या हो रहा है, थ्रो हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर वही दोस्तों जो मैंने बताया अभी, चेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट प्रोपेगेटेड इन चेन, दस वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर इन द एव केस। तो उसे क्या करना पड़ता है, थ्रो कीवर्ड का हमें हेल्प लेना पड़ता है। ओके दोस्तों, अब इसी प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो आपको वही आउटपुट मिलेगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रन करा के चेक करते हैं कि कैसे रन कराना है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला काम जो है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम बच जाएगा और वीडियो भी थोड़ी छोटी हो जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल C कर लिया और यहाँ पर आकर और मैंने राइट क्लिक की क्लास ले लिया। ओके दोस्तों, और नाम दे दिया EX
exception exception propagation propagation exception propagation। ओके दोस्तों, और मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी ओके, और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात हो रही है। यहाँ जो भी बातें हो रही है वो हो रही है अनचेक्ड एक्सेप्शन, CHECKED अनचेक्ड एक्सेप्शन। और मैंने इसको रन कराया, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर आ रहा आउटपुट, एक्सेप्शन इज हैंडल हेयर स्केप। तो यहाँ पे देखिए आ गया ये एक्सेप्शन, यहाँ पे काउंट हो गया। और उसमें मेथड 1 में आकर, चूँकि हमने ट्राई कैच जो कहाँ यूज़ किया है, मेथड 1 में ही किया है। यहाँ मेथड 2 के पास कॉल हुआ, मेथड 2 के पास भी हैंडल नहीं हुआ है, मेथड 3 के पास पे, मेथड 3 से पहले 2 पे आया, फिर 2 से 1 पे आया, और वहाँ पे जाके एक्सेप्शन हमारा हैंडल हो गया। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार जो है, तो अनचेक्ड के लिए हमें, अनचेक्ड जो है वो खुद ही ट्रेवल करता है एक्सेप्शन, लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रो कीवर्ड के थ्रू ही क्या होता है, ट्रेवल करता है। ओके, यहीं पर अगर आप आईओ चेक्ड एक्सेप्शन के लिए अगर यूज करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट थ्रो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने कुछ मेथड दे दिया, सपोज करिए यही मेथड जो है, जो आप यहाँ पर इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाली, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके भी चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कीवर्ड के साथ ही ट्रेवल करता है, कंट्रोल सी अनचेक्ड जो है उसके बिना ही करता है। तो यहाँ पे आ गए और हमने लिख दिया यहाँ पर कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रही है, जैसे कि मैंने बताया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रोज यूज करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर काम हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। THROWS थ्रोज IO एक्सेप्शन ओके। फिर सिमिलरली आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा थ्रोज THROWS थ्रोज IO एक्सेप्शन। इस प्रकार आप देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, यानी थ्रो कीवर्ड के थ्रू जो है आपका चेक्ड एक्सेप्शन प्रोपेगेट जो है नहीं करता है, उसके लिए आपको थ्रोज कीवर्ड का हेल्प लेना ही पड़ेगा। वही दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखा है, अगर बात करें यहाँ पर, यू मस्ट रिमेंबर वन रूल थम, क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट प्रोपेगेटेड इन द चेन, ओके, देयरफॉर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर इन द एबव केस। इसलिए मैंने यहाँ देखिए तभी एरर आ रहा था, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए मैंने दोस्तों क्या किया, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड यूज कर लिया, ओके। अदरवाइज क्या आएगी, हमेशा एरर ही आते रहेगी। तो ये दोस्तों हमारा था एक्सेप्शन प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों देखा कि किस प्रकार एक्सेप्शन जो है प्रोपेगेट करती है, एक प्लेस से दूसरे पे, दूसरे से फिर तीसरे पे, तीसरे से फिर चौथे पे, इस प्रकार ये अलग अलग प्रोपेगेट करती है, ठीक है। साथ ही हमने ये देखा कि जो हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है वो खुद ही ट्रेवल करता है, उसके लिए हमें थ्रोज कीवर्ड का भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनचेक्ड एक्सेप्शन को ट्रेवल करवाने के लिए जो है आपको थ्रोज कीवर्ड का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो ये सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो चैप्टर है दोस्तों, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जावा का, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप ये सारा पार्ट जो है इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारा पार्ट देखिए, तभी आपको पूरा का तरीके से एक्सेप्शन समझ में आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे ज़्यादा तो लॉजिक तो नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, लेकिन सारी बातें जो है कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। यहाँ से आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी हर जगह आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और ओवरराइडिंग के रूल्स हो, चाहे वो ट्राई कैच यूज़ करने के तरीके हों, कितने तरीके से यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने दोस्तों डिटेल में बातें किया है। तो इसको आप इस तरीके से सीखें और आगे बढ़ें, ओके दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाला भविष्य में जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। अगेन दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।